मोदी के खिलाफ आडवाणी खेमा सक्रिय। राजनीति में मोहरे बदलते हैं, शय और मात का खेल लगातार चलता रहता है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद जिस तरह आडवाणी खेमे को ठिकाने लगाया है, लगता है अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। हालांकि मोदी लगातार इस बात को लेकर चौकन्ने रहते हैं। यही कारण है कि पूरे समय शिवराज सिंह चौहान से लेकर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को ठिकाने लगाने में वो लगे रहे। पर अब कृषि कानून सामने आने के बाद आडवाणी खेमे के हाथ मौका लग गया। भाजपा नेता और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के कृषि कानून को लेकर दिए गए बयान को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। कृषि कानून को लेकर पहले से ही किसान सशंकित हैं। यही कारण है कि वे संसद से कानून वापसी तक धरना खत्म करने को तैयार नहीं। ऐसे में भाजपा नेताओं का लगातार ये बयान देना कि कानून वापस आएंगे, पीएम मोदी को फंसाने की रणनीति ही है। बता दें कि कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के ऐसे नेता हैं जो मोदी के आने के बाद ठिकाने लगाए गए। कलराज के साथ मुरली मनोहर जोशी, लालजी टंडन उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेता थे जो अब हाशिए पर जा चुके हैं। आडवाणी के बाद मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र ही दो नेता थे जिन्हें मोदी और शाह ने ठिकाने लगाया। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने जो पहली लिस्ट जारी की थी, उसमें इन दोनों नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया। भाजपा ने मिश्र को इस बात के लिए मजबूर किया कि पहली लिस्ट जारी होने के बाद वे ये घोषणा करें कि वे चुनाव लड़ने से इनकार करें। यही रणनीति मुरली मनोहर जोशी के साथ भी अपनाई गई। पीएम मोदी का एमपी के सीएम शिवराज सिंह से भी इसी कारण टकराव बताया जाता है कि जब मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया जा रहा था, तब आडवाणी खेमे से शिवराज सिंह का नाम सामने किया गया। पिछला विधानसभा चुनाव जब भाजपा एमपी में हारी थी, तब भी यही कहा जा रहा था कि इसके पीछे मोदी और शाह की रणनीति है, जो शिवराज सिंह का कद छोटा करना चाहते हैं। कृषि कानून वापसी के बहाने आडवाणी खेमा फिर सक्रिय हो गया है। कानून वापस लेते ही सबसे पहले भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि बिल बनते हैं, बिगड़ते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। साक्षी महाराज लोधी समुदाय से हैं और उमा भारती के नजदीकी हैं, जो इन दिनों हाशिए पर पड़ी हैं। अगला मौका कलराज मिश्र ने लपका। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को फिर से लागू कर सकती है। कलराज मिश्र ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा को सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि लेकिन अभी समय अनुकूल नहीं है, इसीलिए यह बिल दोबारा आ सकता है। कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के भदोही में पहुंचे थे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा सकारात्मक दिशा में एक कदम है। साहस और हिम्मत के साथ कानूनों को निरस्त करने का कार्य प्रशंसनीय है। राजस्थान के राज्यपाल ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में बनाए गए थे, लेकिन शासन की तरफ से किसानों को समझाया नहीं जा सका। कृषि कानून वापस लेने के लिए किसानों की तरफ से आंदोलन होता रहा, जिससे देश में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई, जो अब खत्म हो जाएगी। कलराज मिश्र ने कहा कि किसान आंदोलन कर रहे थे, कृषि कानून वापस लेने पर अड़े थे। अंत में सरकार ने कानून वापस ले लिया। फिर आगे इस मामले में कानून बनाने की जरूरत पड़ी तो कानून बनाया जाएगा। कानून था, इसके बारे में किसानों को समझाने का प्रयास किया, कोशिश की कि इसका जो सकारात्मक पक्ष है हम किसानों को समझा लेंगे, लेकिन किसान आंदोलित थे और इस बात पर मौजूद थे कि तीनों कानून वापस लिए जाए। अंत में सरकार को ये लगा कि कानून वापस लेकर फिर दोबारा कानून इस संबंध में अगर बनाने की आवश्यकता पड़े किया जाएगा, लेकिन इस समय किसानों संबंधित कानून जो किसान लगातार इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वापस ले लेना चाहिए और उन्होंने बड़ी शालीनतापूर्वक उसको वापस लिया है। मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा कदम हुआ है। किसान आंदोलन जो इतने महीनों से चल रहा था, अब समाप्त हो गया। लोग अपने अपने कार्य में लगेंगे। मैं समझता हूँ कि उचित ही निर्णय सरकार ने लिया है सारा विचार करने का। बहरहाल भाजपा नेताओं के इन बयानों के बाद किसानों की उन आशंकाओं को बल मिलेगा जो वे कह रहे हैं कि जब तक संसद में कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक वे वापस नहीं जाएंगे। इस बात की भी संभावना है कि किसान एमएसपी पर कानून बनाने के लिए अड़ जाएं। कलराज मिश्र और साक्षी महाराज उत्तर प्रदेश के नेता हैं। इनके बयान का असर चुनाव पर भी पड़ सकता है, जिसे जीतने के लिए ही पीएम मोदी ने ये कानून वापस लिए हैं।